अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई नाल जेरे बाहर होंदे ने। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं कुछ स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। यहाँ पर जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, और क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक जौन से हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ के लोगों को एक क्रेज़ होता है कि हम किसी तरह से इंग्लैंड चले जाएं। तो क्योंकि इंग्लैंड आने का एक आसान तरीकों में से, अगर किसी के पास पैसे हैं तो आसान तरीकों में से जो एक तरीका है वो स्टूडेंट वीज़ा है। यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती हैं, स्पॉन्सर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो आप पैसे दे के तो स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं। मैं आपको जो बातें करने लगा हूँ, मैं आपको सिर्फ हकाइक बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको डिसार्ट नहीं करना चाह रहा, ना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ आने का फैसला छोड़ दें। अगर आप मेरी बात सुनेंगे, हकाइक सुनेंगे, तो आपको सिर्फ ये होगा इसका फायदा कि आपकी मुश्किलात में कमी हो जाएगी। ये बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक रास्ता ही मुश्किल है, तो हम उसको मजीद मुश्किल बना देते हैं उन लोगों की बातें सुन के जो अपने बेनिफिट के लिए सिर्फ एडमिशन करवाना चाह रहे होते हैं, जो अपनी सिर्फ आपसे फीस लेना चाह रहे होते हैं, जो लोग आपके मुल्कों में होते हैं, जो आपकी एडमिशन और वीज़ा और सारी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अपनी फीस बनाने के लिए आपसे वो बातें करते हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और आप लोग वो बातें सोच के यहाँ पर आते हैं जो उन्होंने आपको बताई होती हैं, और आपका एक पर्सपेक्टिव किसी और तरह का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से रास्ता मजीद मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको आने से पहले ही पता हो सारे हकाइक का, सारे मामलात का, तो उससे ये होगा कि रास्ता मजीद मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल रास्ते पे चलने के लिए भी अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग मौजूद है तो वो उतना मुश्किल लगता नहीं जितना मुश्किल होता है। अभी तो गवर्नमेंट ने जो डिपेंडेंट्स होते थे वो बंद कर दिए, लेकिन जब डिपेंडेंट होते थे तो लोग अपने बीवी बच्चों को पूरा खानदान साथ लेकर आते थे। वहाँ पे हमारे मुल्कों में हमें ये लालच दिया जाता था कि किसी एक शख्स का एडमिशन करवा लें और उसके साथ बाकी सब लोग, अगर बीवी का एडमिशन करवाया है तो हस्बैंड का एडमिशन करवाया है तो बीवी बच्चे, वो सब लोग एज अ डिपेंडेंट चले जाएं। डिपेंडेंट वीज़ा अच्छा होता है, मतलब उसको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। एक तो फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, उसके अलावा वो कोई भी जॉब कर सकता है, कहीं पर भी जॉब कर सकता है। ये बेनिफिट है डिपेंडेंट वीज़ा का। तो कपल में से एक इंसान स्टूडेंट वीज़ा लगवा के दूसरा उसका डिपेंडेंट आ जाता था। अभी तो बहरहाल ये सिस्टम खत्म हो गया है। अभी तो गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया, अभी डिपेंडेंट्स को वीज़ा नहीं दे रहे। अभी सिर्फ वीज़ा जोन सा है वो मेन एप्लीकेंट को ही मिलता है। दोस्तों, यहाँ आने से पहले सबसे पहले आप अपने साथ 2 महीने के फंड्स लाजमी लेकर आए। 2 महीने के, 3 महीने के फंड्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आप पीछे घर में कोई ऐसा वादा करके ना आए कि जी हम वहां जाएंगे, वहां जाके तो जॉब करेंगे, जॉब करके अपनी फीसिस भी पूरी करेंगे, साथ हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो सपोर्ट की बात है ना, वो अक्सर और बेशतर केसेस में जो लोग वर्क परमिट पर भी आते हैं या जो लोग स्पाउस वीज़ा पर आते हैं शादियां करवा के, मैं आपको उनके भी मामलात यहाँ पे बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में कि स्पाउस वीज़ा किस तरह से काम करता है। वो तो एक बहुत लंबी डिटेल है उसकी, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन वो एक अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जो बहरहाल वो अच्छे वीज़ाज भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साथ होते हैं, लेकिन अच्छे वीज़ाज के बावजूद जब तक आपके पास इंडेफिनेट नहीं आ जाता, इंडेफिनेट वीज़ा, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन बोलते हैं जिसको, तो अक्सर हालात ऐसे होते हैं कि लोग तब तक, मतलब 5-5 साल तक अपनी फैमिलीज को पीछे सपोर्ट नहीं कर पाते, सिर्फ अपना यहाँ पे निजाम चला रहे होते हैं। तो स्टूडेंट के लिए तो हालात वैसे ही टफ होते हैं, क्योंकि उसको
लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। जॉब्स आप वो नहीं कर सकते जो एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट आज़ाद इंसान कर सकता है। काम आप उतना नहीं कर सकते जितना एक वर्क परमिट होल्डर कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलूँगा कि आप घर में कुछ कमिट करके यहाँ पर ना आए कि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जाके हम आपको सपोर्ट करेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ स्टार्ट करना है ना। अभी तो आप खुद वल्नरेबल हैं, अभी तो आपको खुद सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए घर में कुछ कमिट करके ना आए, अपने साथ फंड्स लेकर आए। उसके अलावा हम एक सबसे बड़ी जो गलती करते हैं अपने मुल्कों में, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि मिनिमम पे रेट यहाँ पर अगर लेट्स से 12 पाउंड्स है तो हम एक दिन के हम 12 घंटे काम करेंगे तो इतने पैसे बन जाएंगे। एक हफ्ते में हम 7 दिन काम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप 7 दिन काम करने का सोच के आ जाते हैं, महीने के 30 दिन काम करने का सोच के आ जाते हैं। आप अपनी सोच के मुताबिक ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ के हकाइक थोड़े मुख्तलिफ हैं। यहाँ के हकाइक वैसे नहीं हैं कि जैसे हम लोग सोचते हैं भाई आपको इतना काम भी तो मिले ना। लोग रोते हैं, लोग फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे आके रोते हैं। कल भी मेरे साथ एक स्टूडेंट बात कर रहा था तो वो यही कह रहा था कि काम ही नहीं मिल रहा। ये तो हकीकत है, काम नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स के पास हमारे स्किल कोई नहीं होते। मैं ऑलरेडी ये बात पहले भी कर चुका हूँ, स्किल कोई नहीं होती, अनस्किलफुल स्टूडेंट्स होते हैं। तो मार्केट में लेबर की कितनी डिमांड होती है, एक लिमिटेड लेवल तक ही होती है, उससे ज्यादा तो नहीं होती। तो फिर यहाँ पर रहने की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, यहाँ पर फिर काम करने की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। काम नहीं मिलता, काम मिलता भी है तो एक सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स में देखा है वो ये मसला मैंने देखा है स्टूडेंट्स में कि जनाब वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर से वो सॉरी वो सूखे पुके चौधरियों वाली हरकतें ही नहीं जाती। हम तो ये काम नहीं कर सकते, हम तो इस टाइम पे काम नहीं कर सकते, हम तो इस जगह पे काम नहीं कर सकते। अच्छा अब हम ये काम करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे सम टाइम पता ही नहीं चलता कि ये जो काम करने वाला है ये कंपनी का ऑनर है, ये कंपनी का एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, ये कंपनी का डायरेक्टर है, पता ही नहीं चलता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब कोई काम पे होता है ना यहाँ पे, फिर वो बोधन नहीं करता मुझे करना क्या पा रहा है, फिर जो भी करने को मिलता है फिर वो करता है। यहाँ पे काम को काम समझा जाता है। मैं एक जगह पर काम कर रहा था तो वहां पर मुझे तकरीबन एक लेडी मिली, वो 50+ थी और वो वहां पे क्लीनिंग का काम कर रही थी। तो उनकी मेरी बातचीत हुई तो वो मुझसे मेरे बारे में पूछना शुरू हो गई। मैंने भी उनके बारे में कुछ बातें पूछी। तो जब मैंने उनसे उनके बारे में पूछा, मैंने उन्हें कहा कि आपकी तो रिटायरमेंट की एज है, आप अभी तक काम क्यों कर रही हैं? उन्होंने कहा जी कि मेरे एक्स पार्टनर ने अभी एक नए पार्टनर के साथ रहना शुरू कर दिया है और मेरे बच्चे अपने अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं, मैं अकेली होती हूँ। तो एक तो मुझे टाइम पास करने के लिए कोई काम चाहिए, दूसरे नंबर पर मुझे सर्वाइवल के लिए पैसे भी चाहिए। तो ये दोनों बातें हैं जिसकी वजह से मैं काम करती हूँ। तो जनाब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि क्या काम है। यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी काम करें, एक सिस्टम के तहत एक निज़ाम से एक हर काम चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम करने के लिए सेफ्टी किट नहीं दी जाती या वो काम करने के लिए आपको जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं वो इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अभी मैं एक ग्रेवयार्ड के पास से गुजर रहा हूँ। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ मैं आपको वो बात बाद में बताता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ का ग्रेवयार्ड दिखाता हूँ। ये देखे जी, ये यहाँ का कब्रिस्तान है।
कब्रें भी एक लाइन में बनी हुई हैं, सीधी, साफ सुथरा, कोई वहशत नहीं है, कोई आपको यहाँ के कब्रिस्तानों से खौफ नहीं आता। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बिल्कुल देखिए कब्रिस्तान के सामने घर हैं, और हमारे मुल्कों में हमें ये बताया जाता है कि कब्रिस्तान के सामने वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, यहाँ नहीं होती। दोस्तों यहाँ वैल्यू नहीं कम होती प्रॉपर्टी की, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू होती है। कब्रिस्तान के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। कब्रिस्तान मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने हर चीज को नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। वहशत नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हमारे वहाँ कब्रिस्तानों में गंद और ऊपर नीचे नई पुरानी टूटी फूटी कब्रों की वजह से कुछ ज्यादा ही वहशत आ रही होती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे यहाँ के काम के बारे में। दोस्तों अगर आप ये कहें ना कि घरों से कचरा उठाने की जॉब या टॉयलेट क्लीनिंग की जॉब या क्लीनिंग की कोई भी जॉब, इवन के जो गटर्स बंद हो जाते हैं उनको जो लोग खोलने के लिए आते हैं वो भी प्रॉपरली इक्विप्ड होते हैं। आपको ऐसा नहीं होता मुंह गंदा, हाथ गंदे, सर गंदा, कपड़े गंदे, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर हर काम के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, हर काम इक्विपमेंट के साथ होता है, टूल्स के साथ होता है। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप काम करने में आर महसूस ना करें। उस तरह का गंदा काम कोई भी नहीं है जिस तरह का हम समझते हैं कि ये काम गंदा है। मैं आपको ये सब काम करने के लिए एनकरेज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ये सब काम करने भी पड़े तो आपको ये काम करने में परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी से मांगने से बेहतर है कि आपको जो काम मिल रहा है आप वो काम करें, ना कि आपको यहाँ से वापस जाना पड़े। जो लोग यहाँ आ चुके हैं और जो लोग नहीं आए वो ये माइंड बना के आए कि मांगने से बेहतर है कि जो भी काम मिलता है आप वो काम करें। लोग समझते हैं कि हम यहाँ आएंगे, सिक्योरिटी का काम कर लेंगे, डिलीवरी का काम कर लेंगे, फूड डिलीवरी का, पार्सल डिलीवरी का, सिक्योरिटी का, टैक्सी का। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग ये काम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको किसी ने कहा है कि आप आए यहाँ पर ये काम करें तो आप लोग आते साथ ही ये काम यहाँ पर नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि आपको यहाँ पर लाइसेंसिंग चाहिए होती है हर चीज की। डिलीवरी के लिए आपको गाड़ी का लाइसेंस चाहिए। गाड़ी का लाइसेंस अगर आपने नहीं किया आपके पास, आप साइकिल पर डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी के लिए भी आपको डिलीवरी अकाउंट्स चाहिए। तो अगर डिलीवरी अकाउंट्स नहीं होंगे आपके पास तो आप डिलीवरी कैसे करेंगे? और डिलीवरी अकाउंट्स बनने में भी टाइम लगता है, तो तब तक का सर्वाइवल कैसे करेंगे आप? सबसे पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एनकरेज जिस बात पे करूंगा, मैं एनकरेज इस बात पे करूंगा आपको, दोस्तों अपनी फील्ड की जॉब करें, अपनी फील्ड पे प्रोग्रेस करें। उस जॉब के साथ अगर आपको कोई जॉब मिलती है या जब तक आपको आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती तब तक करने को जो भी आपको मिलता है वो आप करें, ताकि आपका सर्वाइवल हो सके, आप डक में ना चले जाएं। तब तक जो भी आपको मिलता है तब तक आप वो काम करें, लेकिन फोकस अपनी फील्ड की जॉब पर रखें। अपने आप डेवलपमेंट कोर्सेज करें और अपनी फील्ड में प्रोग्रेस करें। नो डाउट कि और जॉब्स में यहाँ पैसे ज्यादा बन जाते हैं कंपैरेटिवली कि अगर आप फील्ड की जॉब करें तो, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होता है। ये 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात होती है। अपनी फील्ड कभी ना छोड़ें। आपको अपनी फील्ड में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वो जब आप टाइम दे चुकेंगे उस टाइम के बाद आपकी जिंदगी एक तो आसान होगी, आप अच्छा काम कर रहे होंगे, आपके पास लेजर टाइम होगा, सोशल टाइम होगा, फैमिली टाइम होगा आपके पास, और आप उतने बल्कि उससे ज्यादा पैसे बना रहे होंगे कम मेहनत करके जितना और जॉब्स वाले कमा रहे होते हैं, और जॉब्स वाले जितने पैसे बना रहे होते हैं, फिर आप उससे ज्यादा पैसे बना लेते हैं और मेहनत भी कम कर रहे होते हैं। ये है स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग।
یہاں پہ آ کے لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ آ کے مس گائیڈ کس طرح سے ہو جاتے ہیں؟ مس گائیڈ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ جب وہ اور جابس میں پیسے دیکھتے ہیں تو اپنی فیلڈ چھوڑ کے اور جابس میں چلے جاتے ہیں. یہ یہاں کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، بہت بڑا. اور جابس میں کبھی نہ جائیں. آپ اور جاب کو صرف اپنے سروائیول کے لیے فور دا ٹائم بینگ ضرور کریں، کوئی بھی جاب ملے، لیکن فوکس آپ ہمیشہ اپنے فیلڈ پر، اپنے جو بھی آپ کی اسٹڈی ہے آپ ہمیشہ اس پہ فوکس رکھیں. اسٹوڈنٹ لوگ آتے ہیں یہاں پر آ کے تو ان کی نخرے ختم نہیں ہوتے. یہاں پر آ کر کبھی نخرہ نہیں کریں. یہاں پر اسٹوڈنٹ اکاموڈیشن بہت کیونکہ مہنگی ہوتی ہے تو لوگ اسٹوڈنٹ اکاموڈیشن کی بجائے لوگوں کے گھروں میں شیڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں. تو جب آپ شیڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں تو میں آپ کو شیڈ ہاؤسز میں رہنے کی ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ شیڈ ہاؤسز کی کیا کیا ٹربلز ہوتی ہیں، کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں، اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ان ٹربلز کو، ان پرابلمز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال شیڈ رہنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ. یہاں پر ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے پورے گھر میں. ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر میں 4 بیڈ رومز ہیں اور 4 بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچڈ واش رومز ہیں، 2 کچن ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایک کچن ہوتا ہے پورے گھر میں، ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے. تو آپ کو ہر چیز اکارڈنگلی مینج کرنی پڑتی ہے. جاب آپ کو جون سی ملے آپ وہ کریں. آپ اس طرف سے نخرہ نہیں کریں کہ یہ جاب میں نے کرنی ہے، یہ جاب میں نے نہیں کرنی، یہ جو میری پسند کی ہے، یہ جو میرے ناپسند کی ہے. یہ کام نہ کریں. اپنی سوشل لائف مینٹین رکھیں. جب آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو اپرچونٹیز بنتی ہیں. اسٹوڈنٹس میں نے یہاں دیکھیں انہوں نے بہت ترقی کی ہے، لیکن صرف اسی بیس پہ کہ کام انہوں نے آج سے ساتھ ہی کرنا سٹارٹ کر دیا. یہاں پہ آپ جتنا دیر سے کام شروع کریں گے آپ اتنی زیادہ مصیبت میں پھنسیں گے، کیونکہ سٹارٹ میں آپ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ فنڈز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ٹربل کرتے ہیں. اس کے بعد دوستوں پھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں آ کے رنگ رنگ کے لوگ ملتے ہیں. وہ لوگ ان کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹڈی چھوڑ دیں. وہ پہلے ہی اسٹڈی کرنے کے لیے ایکچولی نہیں آئے ہوئے ہوتے. وہ صرف اسی لیے اسٹڈی میں ایڈمیشن اس لیے لیتے ہیں یونیورسٹی میں کہ ان کو ایک گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے، ان کو ایک بیس چاہیے ہوتی ہے یہاں آنے کی. تو ان کی نیت پہلے ہی تقریباً کی پڑھنے کی نہیں ہوتی، جو صاف بات ہے. میجورٹی یہی کر رہی ہے. ہوتے ہیں جو پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن میجورٹی اس لیے آتے ہیں کہ صرف ہم کسی طرح انگلینڈ ور جائیے. وہ انگلینڈ ورنا سے آندے نے پھر ور جانتے نے. اچھا، لوگ مشورے دیتے ہیں کہ آپ یہ والا روٹ یوز کر لیں، آپ یہ والا روٹ یوز کر لیں، آپ اپنا ویزا چینج کر لیں. مختلف طرح کے غیر قانونی کام بھی ان کو بتاتے ہیں، غیر قانونی طریقے بھی بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ سیٹل ہو جائیں گے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کبھی بھی کوئی غیر قانونی طریقہ استعمال نہ کریں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر آتے ہیں، غیر قانونی طریقے میں، غیر قانونی معاملات میں کبھی نہ پڑھیں. آپ کے پاس کیونکہ ڈگریز ہیں، آپ کے پاس ایک کلی اپرچونٹیز ہوتی ہیں. ابھی وہ والا وقت نہیں ہے جو ہم لوگ اپنے پرانے بزرگوں کو، پرانے لوگوں کو سنتے تھے کہ وہ اس طریقے غیر قانونی طریقے سے جا کے سیٹل ہوا، اس غیر قانونی طریقے سے جا کے سیٹل ہوا. آپ کے پاس تو کھلا میدان ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ کے پاس فیلڈ ہوتی ہے، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. اسی لیے میرے پاس جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں مجھے ملتا ہے، جو میرے ساتھ مشورہ کرتا ہے، میں اس کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کو وقتی طور پہ معاملات لگ رہے ہیں، ایسے ہو جائیں گے، آپ یہ باتیں ہیں صرف. جب آپ پریکٹیکلی اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو پھر یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. آپ اپنے لیے ٹربل کریں گے، نہ صرف ٹربل کریں گے بلکہ آپ اپنے لیے پوری زندگی کے لیے مصیبت پیدا کر لیں گے. ابھی ڈیجیٹل دنیا ہے، ابھی آپ کا کوئی ریکارڈ ابھی ختم نہیں ہوتا. ابھی ریکارڈ ہمیشہ تاریخ کا، ہسٹری کا حصہ رہتا ہے، فائل میں، آفس میں موجود رہتا ہے. اگر آج آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے جو قانون سے
ہٹ کے ہے تو وہ آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے مصیبت بن جائے گی. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اپنی زندگیوں کو رسک میں نہ ڈالا کریں. یہاں پہ لوگ آتے ہیں, میں دیکھتا ہوں یہاں لوگ مجھے ملتے ہیں اور وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنی زندگیاں رسک پہ لگا دیتے ہیں. اپنی زندگیاں رسک پہ مت لگایا کریں. ورک پرمٹس بھی مل جاتے ہیں, انڈیفینٹ ویزاز بھی مل جاتے ہیں. تھوڑا دیر سے مل جائے ایک علیحدہ بات ہے, لیکن مل جاتا ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے. یہ بات حقیقت ہے, مصیبتیں, مشکلیں, پریشانیاں ہیں, لیکن کوئی تو گل ہے کہ یہ جرا ور جاتا ہے پھر نکلتا نہیں ہے, تو پھر اخیر ڈبے چ بند ہو کے جاتا ہے. کوئی گل ہے ضرور, وہ بھی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گی, لیکن یہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے ایسا نہ کریں. ہمیشہ قانونی راستہ استعمال کریں, فوکس کریں اپنی سٹڈی پہ, اپنے کریئر پہ, اپنی فیلڈ کی جاب کریں اور چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہوا نہ بنا لیا کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا نہ بڑھایا کریں بال کیا بتنگر بن جائے, بال کی کھال نہ اتارا کریں. جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو سیٹل ہونا سیکھیں, برداشت کرنا سیکھیں. آپ نئے آئے ہیں, ضرورت آپ کو ہے. جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں میں ان کے حق میں نہیں ہوں, ان کو زیادتیاں نہیں کرنی چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ زیادتیاں کر بھی رہے ہیں تو ایک حد تک آپ کو اس کو برداشت کرنا چاہیے. جب حد سے زیادہ بات گزر جائے آگے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ڈیسیژن لیں, پھر آپ پروسیکیوٹ بھی کریں, پھر آپ قانونی مدد بھی لیں, پھر سارا کچھ کریں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اتنا بڑھائیں کہ آپ کا فوکس ہی ہٹ جائے اپنے مشن سے. فوکس ہمیشہ اپنے مشن پہ رکھیں, اپنے مشن سے فوکس کو نہ ہٹنے دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے جاب چھوڑ دینا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے پروسیکیوشن میں چلے جانا, یہ آپ کے اپنے لیے ویسٹیج آف ٹائم ہے جو آپ کو بہت ہیویلی کاسٹ کرتا ہے. سوچئے گا اس بارے میں جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں.